देखिए, ये जो टीचर वाले में जो टीआरई 1 में जितने भी छात्र हैं, उनका बहुत जिज्ञासा है। बहुत लोगों का ये था कि सर आप अब आके वीडियो बना के दीजिए। दरअसल ये ग्रुप हम बनाए थे इसलिए कि लोगों को हम जानकारी दें, लेकिन 3-4 लोग इस ग्रुप का मिसयूज़ करने लगा। इसी वजह से हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाए थे उसको अवॉइड करने लगे, नहीं आए। इसके पीछे कारण ये है कि बहुत लोग 3-4 लड़का, ज़्यादा नहीं, 3-4 लड़का ही अलग-अलग ग्रुप बनाकर और अलग-अलग तरह का मैसेज करने लगा। तो हमको लगा कि थोड़ा-सा इससे परहेज़, चूँकि भीड़ को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। इस बीच में जानकारी मिली कि 51-59 और 51-54 का जो विद्यार्थी है, उन लोगों को लगा कि डीएफडी हो गया। एक चीज़ समझिए कि ये ऑर्डर जो था, लास्ट ऑर्डर आप देखेंगे, जब सुनवाई नहीं तो डिसमिस कैसे हो जाएगा, डिस्पोज़ल कैसे हो जाएगा? तो एक जो है इसमें 23 माने 20/3/2025 का एक ऑर्डर है, जिसमें कहा गया था कि वो काउंटर देने के लिए वो स्टेट को, और इधर से बोला गया था कि जो डिफेक्ट है, डिफेक्ट क्या होता है कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट थे, किसी का वकालतनामा पे दस्तखत छूट गया, बहुत सारी चीज़ें थी। तो समय से पहले हम लोगों ने रिमूव भी कर दिया था। तो इसके बाद वो यदि और बोला था ये 20 तारीख के बाद कभी लिस्ट पर ही नहीं आता ये केस। लेकिन आपको तो पता होगा कि 23/12/2025 को ये केस जो था 19 नंबर सीरियल पर था, 51-59 और 51-54 दोनों। तो 20 दिन के बाद तो आना ही नहीं चाहिए था। 5 तारीख को भी ये केस लिस्टेड था 5 और 6 पर। उसके बाद ये लिखाने लगा, दिखाई दिया जाने लगा कि यह जो है सो रॉन्गली लिस्टेड था। वो तो हाई कोर्ट का जो जो स्टाफ है या जो मैं कह जो विभाग है, उसने बाद में अपना ही लिखता है कि रॉन्गली लिस्टेड। हम लोगों ने पता किया तो उन्होंने कहा कि सर रीस्टोर फाइल कर दीजिए, डिफेक्ट तो डेट से पहले रिमूव हो गया था, तो फिर इसको हम लोग रीस्टोर कराने के लिए दे दिए हैं। और रीस्टोरेशन के लिए एमजेसी टोकन नंबर 1147 और 1150 दोनों का हमने आपको ये भेज भी दिया है, स्क्रीनशॉट आप देखे भी होंगे। तो वो फाइल हो गया। इसीलिए इसके नाम पर बहुत लोग यदि पैसा वसूलने का काम करते हैं, तो आप लोग सावधान रहिए, चूँकि एक पर एक दलाल मार्केट में घूम रहा है। टीआरई 2 और टीआरई 3 में हमने एक भी पिटीशन नहीं दायर किया। इसके पीछे कारण ये है कि मुझे लगा कि टीआरई 1 वाले ही बच्चों को जब न्याय नहीं हम दिला पा रहे हैं समय पर, तो इन लोगों को बेवजह हम क्यों केस फाइल करा के पैसा ये लें। लेकिन सभी वकील ऐसा नहीं सोचते, सभी को अपना लगता है कि हमको इनकम हो रहा है तो अपना वाहवाही लेने के लिए काम करते हैं। हमारा नियम यह है कि तैयारी इतनी खामोशी से करिए कि सफलता शोर मचा दे। हमको जो भी बेस्ट लग रहा है हम अपने हिसाब से आप लोगों के, चूँकि आपका जीवन का सवाल है तो इस केस को हमने भी अपने जीवन से जोड़ लिया है। इस केस को हम उस दिन भी बोले थे और अभी भी आप लोग को बोले कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट तक अगर जाना पड़ेगा तो आप लोग को 1 रुपया नहीं देना होगा। हम जो आप लोगों ने दिया है उसी फी में हम वहाँ तक लड़ें, क्योंकि हम ये पैसा कमाने के लिए किए ही नहीं हैं। एमजेसी के भी नाम पर कुछ लोग पैसा वसूली करके कहीं-कहीं इधर-उधर दिए हैं। अब वो बच्चे को, चूँकि वो व्याकुल हैं, उनको कोई वकील साहब कह देते हैं तो इधर-उधर खर्च करने लगते हैं। एक तो बेरोज़गार हैं आप लोग। आप लोगों का दर्द पैसा कहाँ से ला के देते वो नहीं लोग को समझ में आएगा। इसीलिए इस सब कुछ 3-4 गो लड़का है वसूली कर के पैसा यहाँ से लेके वहाँ दिया, आधा पैसा आपने खाया, कमीशन लिया। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। हमको ये नहीं कि आप पैसा दीजिए, बहुत तरह का मार्केट में बात उठाएगा। बहुत लोग माइक लेके घूम रहा है। होना कुछ नहीं। अभी देखिए ये जो 27 तारीख को इस बिंदु पर बहस होना है। हमारा डिमांड ये है कि सिंपल कि बच्चे क्वालीफाई मार्क्स प्राप्त कर चुके हैं, इन लोगों का रिज़ल्ट सप्लीमेंट्री दीजिए, यही माँग है। अब ये लोग जो है सो महिलाओं को जो आरक्षण मिल गया है, जो होना चाहिए था हॉरिज़ॉन्टल, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमने वर्टिकल दे दिया है बीपीएससी की तरफ से, ये त्रुटियाँ हैं। दूसरा ग्राउंड ये है कि जो जब फॉर्म भरने का शुरू हो गया था, इस बीच में जो है सो डोमिसाइल नीति को हटाया गया। ये ग्राउंड सब लेके और 3-4 ग्राउंड लेके, ये लोग, बहुत लोगों का कहना है कि एग्ज़ाम को रद्द करा दीजिए। भाई एग्ज़ाम को हम रद्द करा देंगे, ये तो कभी भी किया जा सकता है बहस उस बिंदु पर, लेकिन बहादुरी इसमें है कि सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट इन लोगों का मिल जाए और आप लोग जितने भी पिटिशनर थे उनको लाभ मिले और आप लोगों का जॉइनिंग हो। अगर रद्द होता है तो एको केस में एग्ज़ाम रद्द हो गया तो पूरा परिणाम रद्द हो गया। इसीलिए आप लोग क्यों घबरा रहे हैं? हमारी नज़र, पैनी नज़र सब चीज़ों पर है। वकील वकील का प्रतिद्वंदी होता है, वो हमारे बारे में क्यों बोलेंगे कि बढ़िया वकील हैं? वो हमारे बारे में जाइएगा तो आपको नेगेटिव ही बोलेंगे, क्योंकि उन लोगों का दुकानदारी बंद। हमने टीआरई 2 में और टीआरई 3 में बहुत सारे पिटिशनर को मना किया कि मत खर्चा करिए, क्योंकि टीआरई 1 में ही जब आपका रिज़ल्ट अभी तक हाई कोर्ट में फँसा हुआ है, तो टीआरई 2 और टीआरई 3 में क्यों आप लोग खर्च कर रहे हैं?
इस बात से बहुत सारे वकील साहब हमको आके बोले कि सर हम लोग कमा रहे हैं, आप क्यों रोक रहे हैं? क्यों बच्चा को रोक रहे हैं आने से? तो फिर हमने फिर भी आप लोगों को जो कई यूट्यूब चैनल है उस पर आके बताया कि केस मत करिए। आप लोग पैसा अभी मत खर्च करिए टीआरई 2 और टीआरई 3 वाले बच्चे। तो फिर इसीलिए मैंने कहा कि आप लोग धैर्य बना के रखिए। एक भी व्यक्ति को यदि इसमें जो रीस्टोरेशन के नाम पर कोई पैसा ले रहा है, तो आप लोग मत दीजिए। जो जो मेरे पेटिशनर है, बाकी और लोगों को नहीं बताएंगे। बहुत लोग पैसा कमाने के लिए कह रहा है कि हम नाम जोड़ रहे हैं तो ये करवा रहे हैं, उस सब पर भी कोई फ़ायदा नहीं है। बेवजह आप लोग पैसा खर्च कर रहे हैं। बाकी किसी को यदि कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एक सुंदर सा हम एक इस पर पूरा विस्तार से एक मीडिया को बुला के और बढ़िया से हम एक एक चीज़ समझा देंगे आप लोगों को। अभी आप लोग पैसा मत खर्च कीजिए। 27 तारीख को आप लोग वेट करिए। 27 तारीख का क्या होता है वो हम आपको अप टू डेट करेंगे। इसके साथ साथ आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि इस केस में जो भी पैसा खर्च होगा, हम पूरे तरीके से तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, अगर हम लोग जीत जाते हैं तो स्वाभाविक है कि बीपीएससी डिवीज़न बेंच में जाएगी। अगर हम लोग डिवीज़न बेंच में जीत जाएंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। ये मामला कोई इशू लग ऐसे नहीं छोड़ने वाले हैं। सरकार का जो चूँकि इसमें पोल खुल रहा है और वो लोग परेशान हो जाएंगे। इसीलिए ये आप लोग पढ़ाई और लड़ाई साथ-साथ करने की बात है। यानी कि पढ़िए भी और केस को लड़ने के लिए हम लोग हैं ही। आप लोग बेवजह कोई पैसा ठग रहा है, उस सब के फेरा में मत पड़िए। बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।